हेलो गाइस, इस वीडियो में आज मैं बात करने वाला हूँ स्टॉप प्रोसीजर के एडवांटेज और डिसएडवांटेज क्या होते हैं। मैंने पिछली वीडियो में आपको सिखाया था कैसे हम स्टॉप प्रोसीजर क्रिएट करते हैं, उसका एडवांटेज क्या होता है, मतलब उसका बेनिफिट्स क्या होता है, कैसे हम उसका यूज़ कर सकते हैं, प्रैक्टिकली करके दिखाया था। तो अभी मैं बेसिकली यहाँ पे आपको दिखाता हूँ जो हमारा फर्स्ट एडवांटेज है, वो रीयूजेबल रेसिपीज। तो स्टोर प्रोसीजर आर लाइक रेडीमेड रेसिपीज इन योर डेटाबेस। वंस यू क्रिएट देम यू कैन यूज देम ओवर एंड ओवर अगेन विदाउट रीराइटिंग द कोड। तो अगर मैं स्टोर प्रोसीजर की बात करूँ तो ये एक रेडीमेड स्क्रिप्ट होता है आपके डेटाबेस में। जब भी आपको इसकी ज़रूरत पड़ती है आप इसको रन कर सकते हो, जो भी आपका काम हो जाएगा ऑटोमेटिकली और आपको दोबारा से कोड लिखने की ज़रूरत नहीं होगी। तो अगर मैं एग्जांपल जैसे मैंने यहाँ पे लिख रखा है, इफ़ यू हैव अ रेसिपी मीन्स यू हैव एसपी फॉर अपडेटिंग कस्टमर एड्रेसेस, यू कैन यूज इट व्हेनेवर अ कस्टमर मूव्स विदाउट हैविंग टू राइट द कोड ईच टाइम। तो रियल लाइफ एग्जांपल में आप मान लो कि एक कस्टमर है, वो क्या करता है कि एक साल बाद किसी दूसरे एड्रेस पर शिफ्ट हो जाता है, फिर उसके बाद किसी दूसरे एड्रेस पर शिफ्ट हो जाता है। ऐसे कई सारे कस्टमर का आपका डेटा स्टोर है। तो आप क्या करोगे, एसपी का यूज करके उसको एसपी को कॉल करोगे, वो ऑटोमेटिकली क्या होगा, अपडेट हो जाएगा। बार बार आपको अपडेट क्वेरी लगाने की नीड नहीं होगी। तो ये काम होता है इसका जो फर्स्ट एडवांटेज है। अब मैं बात करता हूँ सेकंड एडवांटेज की, ऑर्गेनाइज टास्क। They help keep your tasks organized. You can group related SQL command together in one SP. तो SP क्या करता है, आपके टास्क को ऑर्गेनाइज करता है और आपके जो SQL कमांड होते हैं एक साथ उसके सारे कमांड को एक SP में क्या करता है, उसका एक ग्रुप बना देता है। तो जिससे आपका काम बहुत ही ज़्यादा इजी हो जाता है और ऑर्गेनाइज तरीके से हो जाता है। तो एग्जाम्पल, इफ यू हैव a procedure for calculating employee salary, all the salary related calculation are in one place. तो सपोज करो कि आपके पास एक स्टॉप प्रोसीजर है और जिसमें आप क्या कर रहे हो, एम्प्लॉय की सैलरी कैलकुलेट कर रहे हो। तो अब जो भी सैलरी से रिलेटेड कैलकुलेशन होगी वो आपका क्या होगा, एक ही जगह पे हो जाएगा। आपको दूसरी जगह जाने की नीड नहीं होगी, बार बार अपडेट क्वेरी की जरूरत नहीं पड़ेगी, आपको एक एसपी कॉल से हो जाएगा। अब मैं बात करता हूँ थर्ड एडवांटेज की है, जो है बेटर सिक्योरिटी। सो स्टोर प्रोसीजर कैन इम्प्रूव सिक्योरिटी, यू कैन कंट्रोल हु कैन एक्सेस एंड एग्जीक्यूट देम। सो स्टोर प्रोसीजर इसलिए आपको आपकी जो है सिक्योरिटी को बहुत ही ज़्यादा इम्प्रूव करता है। और ये केवल उन्हीं को आप एक्सेस वगैरह दे सकते हो जिसकी ज़रूरत है। तो इस हिसाब से आप कह सकते हो कि ये सिक्योरिटी के लिए बहुत ही ज़्यादा बेटर होता है। सो एग्जाम्पल, वन ऑथोराइज यूजर मीन्स सैफ कह सकते हो, कैन यूज द रेसिपीज एसपी इन द चिकन डेटाबेस। तो बेसिकली क्या होगा, मान लो लेट्स से कि मल्टीपल यूजर्स हैं, तो आप केवल एक यूजर को ऑथराइज करना चाहते हो कि जो आपकी एसपी है वो उसको एक्सेस कर सके। तो इस तरीके से आप उसको एक्सेस दे सकते हो। अब मैं बात करता हूँ फोर्थ एडवांटेज, जो कि है इम्प्रूव परफॉर्मेंस। सो दे कैन बूस्ट परफॉर्मेंस बाय रिड्यूसिंग द अमाउंट ऑफ डेटा सेंड बैक एंड फोर्थ बिटवीन द एप्लीकेशन एंड द डेटाबेस। तो बेसिकली क्या होता है, एसपी आपके जो डेटाबेस ऑपरेशन की परफॉर्मेंस होता है उसको बेहतर बना सकता है, क्योंकि दो एप्लीकेशन और डेटा सर्वर के बीच ट्रांसफर होने वाले डेटा को क्या करता है, ये कम कर देता है। इस वजह से आपकी परफॉर्मेंस जो है बूस्ट हो जाती है, इम्प्रूव्ड हो जाती है। तो फॉर एग्जांपल, इफ यू हैव अ रेसिपी फॉर फैचिंग स्पेसिफिक डेटा, इट कैन सेव टाइम बाय डायरेक्टली गिविंग व्हाट यू नीड। तो लेट्स से कि आपके पास एक क्वेरी है जो बार बार यूज होती है, उसे आप एक एसपी में बदल कर जो नेटवर्क ट्रैफिक है उसको कम कर सकते हो और अपने रिस्पॉन्स टाइम को बेटर बना सकते हो। तो ये काम होता है इसका। तो ये एडवांटेज जितने भी। तो अब मैं बात करता हूँ डिसएडवांटेज के बारे में। तो यहाँ पे फर्स्ट डिसएडवांटेज है जो कि है कॉम्प्लेक्सिटी कंफ्यूजन। सो समटाइम्स स्टोर प्रोसीजर कैन बिकम वेरी कॉम्प्लेक्स मेकिंग देम हार्ड टू अंडरस्टैंड एंड डिबग। सो अगर मैं एसपी की बात करूँ तो कभी कभी ये बहुत ही ज़्यादा कॉम्प्लेक्स हो जाता है और आपकी जो अंडरस्टैंड करने की वो कैपेसिटी होती है और डिबग करने की वो बहुत ही ज़्यादा डिफिकल्ट हो जाती है। जैसे आपके पास एक कंपनी है, कंपनी में आप काम करते हो, तो उसमें क्या है कि जो भी जो आपके पास एप्लीकेशन है उस एसपी से वो बेसिकली कॉन्फ़िगरेशन है, कॉन्फ़िगर है। अब जब आपको क्या है कि उसमें चेंजेस करने हैं, लेट्स से मान लो एक ड्रॉप डाउन है उसको चेंजेस करने हैं, तो आपको मान लो कि आपके पास जो एसपी है वो मल्टीपल लाइन है, मीन्स आप कह सकते हो कि 5000 प्लस लाइन ऑफ कोड है।
अब आपको उसको डिबग करना है और वो चीज़ें एक दूसरे से इंटरकनेक्टेड है, देन आपको क्या होगा, बहुत ही ज़्यादा डिफिकल्ट हो जाएगा उसको डिबग करने में, इसलिए कहाँ से क्या चीज़ें हो रही हैं। तो ये चीज़ें आपको बहुत ही ज़्यादा कंफ्यूज कर देती है, तो इस वजह से ये डिसएडवांटेज हम कह सकते हैं। तो इसमें जैसे मैंने सिंपल दे रखा है, इमेजिन ए एस पी विथ लॉट्स ऑफ इंग्रेडिएंट्स एंड स्टेप्स, इफ देयर इज अ मिस्टेक फाइंडिंग इट कैन बी ट्रिकी। तो सेम चीज़ें यहाँ भी लिखी है मैंने, तो वही आप समझ सकते हो। तो अब मैं सेकंड बात करता हूँ जो डिसएडवांटेज है, डेटाबेस डिपेंडेंस। Using too many stored procedure can make your application dependent on the database structure. तो अगर आप बहुत ही ज़्यादा स्टोर प्रोसीजर का यूज़ करते हो तो क्या होता है कि आपके जो एप्लीकेशन है वो बहुत ही ज़्यादा डिपेंडेंसीज आ जाती हैं। एंड अगर एग्जांपल की बात करूं, इफ द एसपी चेंजेस यू माइट नीड टू चेंज योर एप्लीकेशन कोड टू। तो अब क्या होगा कि जैसे कि आपकी एसपी है वो चेंज हो जाती है, तो आपको क्या करना होगा, आपकी जो एप्लीकेशन में कोड लिखी गई है उसको भी चेंज करना पड़ेगा। ये आपको ध्यान रखनी है जब भी आप एसपी यूज कर रहे हो, तो इसके एक ये डिसएडवांटेज होता है। अब मैं अगर थर्ड बात करूं जो कि है लर्निंग कर्व, सो इट इज टेक टाइम टू लर्न हाउ टू राइट एंड मैनेज स्टोर प्रोसीजर। तो जो अगर मैं लर्निंग की बात करूं तो स्टोर प्रोसीजर को लर्न करना बहुत ही ज़्यादा डिफिकल्ट है, बहुत ही ज़्यादा कॉम्प्लेक्स है, आप कह सकते हो। कभी कभी ये चीज़ें समझ नहीं आती बिकॉज इसमें बहुत ही ज़्यादा कॉम्प्लेक्सिटी होती है, तो ये चीज़ें आप कह सकते हो। तो अगर मैं एग्जांपल की बात करूं, लर्निंग टू कुक ए न्यू डिश, राइट ए न्यू एसपी कैन बी चैलेंजिंग एट फर्स्ट। तो आप लर्निंग फेज में हो, तो आपको अगर एसपी को बनाना है और उसको हैंडल करना है तो काफ़ी हार्ड वर्क हो सकता है और टाइम भी ज़्यादा लग सकता है, क्योंकि जब एसपी को आप सीख रहे होते हो तो आपको लॉजिक और समझने में बहुत ही ज़्यादा, लॉजिक को समझने में और जो उसके प्रॉपर्टीज होते हैं उनको समझना पड़ता है, इस वजह से आपको डिफिकल्टीज आ सकती हैं। अब मैं अगर फोर्थ बात करूँ जो डिसएडवांटेज है वो है लिमिटेड प्रोबेबिलिटी। सो स्टॉप प्रोसीजर आर स्पेसिफिक टू द डेटाबेस सिस्टम यू आर यूजिंग, सो दे माइट नॉट वर्क इफ यू स्विच एन डिफरेंट डेटाबेस। तो अगर मैं लिमिटेड प्रोबेबिलिटी की बात करूँ, पोर्टेबिलिटी की बात करूँ, तो एसपी केवल उस डेटाबेस के लिए स्पेसिबल होते हैं जिससे आप यूज कर रहे होते हैं। सो अगर आप किसी नए डेटाबेस सिस्टम पर स्विच कर रहे हैं तो वो आपका काम नहीं कर सकते। माइट भी आप कह सकते हो कि जैसे कि आपके पोस्ट एसक्यूएल में आपने एसपी क्रिएट करा है, अब आपको क्या है माई एसक्यूएल में आपको स्विच करना है, देन क्या होगा, ये आपके लिए डिफिकल्ट होगा, आपको नई एसपी क्रिएट करनी पड़ेगी स्टार्टिंग से, स्क्रैच से। So for example, if you have mastered a recipe for one kitchen database, it might not work the same way in another kitchen. तो एज अ रेसिपी आप एग्जांपल ले सकते हो, आपने एक डिश तैयार की है किचन में, अब जब आपको दूसरी किचन में जाना है तो क्या करना पड़ेगा, आपको वो डिश चेंज करनी पड़ सकती है। तो सेम ऐसा है इसमें भी, अगर आपको डेटाबेस चेंज करना है तो आपको क्या करना पड़ेगा, पूरी एसपी नए से स्टार्ट करनी पड़ेगी स्क्रैच से। तो ये जितने भी एडवांटेज और डिसएडवांटेज थे यहाँ पे मैंने कवर कर लिए हैं। अगर आपको कोई भी डाउट आता है आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। तो आज के लिए एंड करते हैं। हैव अ गुड डे, एंजॉय।